दोस्तों नमस्ते। आज मेरी 4 कविताएं हैं और पहली कविता है ज्योतिराव फुले को समर्पित है। ये कविता है, जाति वर्ण की क्षय हो कैसे बतलाने वाले, जाति वर्ण की क्षय हो कैसे बतलाने वाले ज्योतिबा, हम कृतज्ञ हैं आपके प्रति। कितना गहरा है जाति का घाव, जकरी कितनी है ब्राह्मण की बेरी, लिख गुलामगिरी बहुजनों को नींद से जगाने वाले ज्योतिबा, हम कृतज्ञ हैं आपके प्रति। किसान का कोरा अशूद्र क्या जाने, श्रम का मूल्य परजीवी क्या माने, कुर्सियों पर बैठे कलम कसाईयों की पोल खोलने वाले ज्योतिबा, हम कृतज्ञ हैं आपके प्रति। औरत होना अभिशाप नहीं है, पढ़ लिखकर आगे बढ़ना कोई पाप नहीं है। औरतों के लिए मुक्ति द्वार खोलने वाले ज्योतिबा, हम कृतज्ञ हैं आपके प्रति। दूसरी कविता है, ये प्रेम कविता है। वाकिफ हूं कि गिनती के दिनों का सवाल है हमारे दरमियान, यह दूरी। वाकिफ हूं कि गिनती के दिनों का सवाल है हमारे दरमियान यह दूरी, और फिर हम एक होंगे। लेकिन उसके पहले मैं गिन लेना चाहता हूँ कपास के सारे बिनौले, और भर देना चाहता हूँ अनाज की कोठी, ताकि तुम जब मिलो इत्मीनान से मिलो, ताकि तुम जब मिलो इत्मीनान से मिलो और मुझे चूम सको जैसे पूरे इत्मीनान से चूमती हैं तुम्हारी चूड़ियां। तीसरी कविता है, यह एक सामाजिक कविता है और कविता है, पैरों को कमतर माना जाना गलत है, और अगर यकीन न हो तो समंदर किनारे अपने पैरों के निशान बनाकर देखें और करें इंतजार लहर के लौट आने का। मेरा दावा है आप इश्क करने लगेंगे, मेरा दावा है आप इश्क करने लगेंगे, रगों में उबाल हो, और मुमकिन है कि जला लें मसाल और निकल पड़े गांव के अपने दक्षिण टोले में, जहां अभी अभी गूंजी है किसी दलित बेटी की आखिरी आवाज। फिर भूल जाइए, फिर भूल जाइए कि संसद के कान बेकार हो चुके हैं, और अदालतों और अदालत की आंखों पर हमेशा की तरह पट्टी है, और हुक्मरान नोच रहा है वतन का गोश्त, और हुक्मरान नोच रहा है वतन का गोश्त। रखिए याद कि आपके पास आँख है, कान है, मुंह है, हाथ है, रीढ़ है, और हाँ, आपके पास आपके पैर भी हैं। अंतिम कविता है चचा गालिब से संवाद। बल्ली मारन जाओ और जरा गली कासिम जान घुमाओ, सुना है तुम आजकल मेरे शहर में रहते हो। जवाब देने की बारी मेरी थी, स्याह अंधेरे के साए में मुस्कुरा रही दिल्ली भी तब जगी थी। कहा मैंने, रिश्ते में आप छड़दादा के समान होंगे, फिर पुरानी दिल्ली बड़े आराम से घूमे होंगे। लेकिन मैं आपको चचा गालिब कहता हूँ, और रोज एक दो शेर
रकीबों हबीबों पर फेंकता हूँ। कहा मैंने, पुरानी दिल्ली अब केवल कहने को पुरानी है, गलियां अब भी तंग हैं, लेकिन नई जवानी है। वह जो गली के चौराहे पर आपको पान खिलाता था, वह जो गली के चौराहे पर आपको पान खिलाता था, उसका पोता, उसका छरपोता अब बल्ली मारन का बादशाह है। कुछ पूछो तो कहता गोया वह तानाशाह है। चाचा गालिब, मत पूछिए किस्सा बल्ली मारन का। चाचा गालिब, मत पूछिए किस्सा बल्ली मारन का, और आपकी हवेली का नाम न लें। रहता है एक संतरी देसी हुक्मरान का, आए दिन वह आपका शेर पढ़ता रहता है। जब जाइए तब पहले आइए हुजूर कहता है। चाचा गालिब, आपका बल्ली मारन भले ही हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानियत गायब है। चाचा गालिब, आपका बल्ली मारन भले ही हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानियत गायब है। बहुत है शोर आपका अब भी मुल्क की गलियों में, लेकिन इंसानियत गायब है। चाचा गालिब, आपका बल्ली मारन भले ही हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानियत गायब है। बहुत है शोर आपका अब भी मुल्क की गलियों में, आपकी इंसानियत गायब है। बोले चाचा गालिब, अम्मा छोड़ो यार छरपोते, अम्मा छोड़ो यार छरपोते, कहाँ जमाने की बात दिल से लगाए फिरते हो। जाया करो मेरठ, जाया करो मेरठ, ले आया करो मैं खाने के सारे मैं। बेवजह ही अतीत से मोहब्बत करते हो। याद रखो कि खुल्द से निकाला आदमी एक बार खुल्द में आ सकता है, लेकिन उसे भी खुल्द में आने की कीमत चुकानी होती है। तुम भी कीमत चुकाओ, तुम भी कीमत चुकाओ, और मैं खाने की रौनक बढ़ाओ। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।